कहते हैं ना, अपनी नाक पे मक्खी कोई नहीं बैठने देता है। दूसरों को जब ज्ञान देने की बात आती है तो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, हर कोई ज्ञान का भंडार खोलने लगता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर दिन में तारे नजर आने लगते हैं। पाकिस्तान की सेना ने लिया है एक बड़ा फैसला और ऐसा ही कुछ कनाडा भी कर रहा है, पर सारे लिब्रांडू कहीं जाकर डूब गए हैं। खैर, इन सब के बीच फ्रांस ने भारत और अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लेकिन इस मुश्किल के पीछे अमेरिका बड़ा कारण बना है। कैसे सारे जियोपॉलिटिक्स में उथल पुथल मच रही है और क्यों अचानक से भारत के विदेश मंत्री फ्रांस पहुंच गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको हमारे देश में हो रहे प्रदर्शन तो याद ही होंगे, चाहे वो सीएए का प्रदर्शन हो या फिर किसानों का आंदोलन ही क्यों न हो। तब बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें पश्चिमी देशों ने कहना शुरू किया था भारत को और बताना शुरू किया था कि कैसे एक लोकतंत्र आजादी देता है प्रदर्शन करने का, वगैरह वगैरह। कनाडा भी बढ़ चढ़ कर था, अमेरिका भी बढ़ चढ़ कर था और बीच बीच में तो ये पाकिस्तान भी भारत को नसीहत दे देता था। लेकिन जब अपनी बारी आई कनाडा की तो देखिए कनाडा ने क्या किया। एक तो सबसे पहले आपातकाल लागू करा दिया, फिर भी मन नहीं भरा तो जिन लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया और अब उन सारे लोगों की डिटेल खंगाली जा रही है ताकि उनको सजा दिया जा सके। अगर यही भारत में होता तो फिर लोकतंत्र की हाय तौबा मचाने वाले बहुत सारे सामने आ जाते, भारत को ज्ञान की बातें बतानी शुरू कर देते। लेकिन कनाडा के मामले में सारे मानवाधिकार वाले चुप बैठे हैं और अपने देश के अंदर भी जो चिलगोजे हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि कनाडा जो कर रहा है वो गलत है। बस एक कोशिश एलन मस्क ने की और एलन मस्क ने ये कहा कि कनाडा जो कर रहा है वो हिटलर की तरह कर रहा है, कनाडा को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ये तो रही कनाडा की बात। अब जरा पाकिस्तान की भी सुनिए। वैसे तो पाकिस्तान से कोई खास उम्मीद किसी को रहती नहीं है, पर अब पाकिस्तान ने एक नया नियम पास किया है। और क्या नियम पास किया है कि सरकारी संस्था और सेना के खिलाफ अगर किसी ने किसी तरह की चूं चपड़ की तो उसे 5 साल तक की जेल हो जाएगी। जजमेंट के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ या किसी भी सरकारी कार्यालय के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकेगा, कोई आलोचना नहीं की जा सकेगी। अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, पाक राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है और अब पाकिस्तान निगरानी करेगा कि इसके खिलाफ कोई उतर तो नहीं रहा है। वैसे आपको बता दें, दरअसल पाकिस्तान की फाइल निपटने का समय आ चुका है और ऐसे में अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं उसके देश के अंदर बड़ा बवाल न खड़ा हो, इसलिए ये नए नए आदेश पारित हो रहे हैं। खैर, धीरे धीरे और भी कई कठोर कानून पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता के लिए लाएगी, क्योंकि खाने को देने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। ऐसे में व्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है, तो अपनी जनता को कंट्रोल करने के लिए संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। चीन वाले गुण कुछ न कुछ तो अप्लाई करेगा ही पाकिस्तान, और वही सब कुछ कर रहा है। चीन के गुणों को अभी कनाडा भी अप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान भी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अमेरिका और भारत दोनों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वैसे आपको बता दें, इन सारी समस्याओं के जड़ में है अमेरिका। अमेरिका जिस तरीके की चालें चलता है अपने लिए, व्यापार के लिए और युद्ध के रास्ते भी व्यापार को चमकाने के लिए, इसमें कई बार अमेरिका अपने दोस्तों को भी धोखा दे देता है। और ऐसा ही अमेरिका ने फ्रांस के साथ किया जब ऑकस डील कर ली, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस की डील होनी थी सबमरीन्स की, उस डील से बाहर करा दिया फ्रांस को। फ्रांस के लिए ये बड़ी बेइज्जती वाली बात थी और फ्रांस इसका दुख भी प्रकट किया था कि जो अमेरिका ने किया वो सही नहीं किया। इसके तुरंत बाद फ्रांस भारत के संपर्क में आया था और भारत में आकर एक इंडो पैसिफिक रणनीति बनाई थी। लेकिन अब फ्रांस को ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका को एक तगड़ा वाला जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा नाटो को लेकर भी फ्रांस बिल्कुल प्रखर रहा है और फ्रांस ने साफ साफ कहा है कि नाटो
नाटो एक ब्रेंडेड हो चुका है। इसमें अब पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये चीजें हमें देखने को भी मिली कि किस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है अमेरिका, कई तरह की बातें कर रहा है, लेकिन नाटो हो या यूरोप के जर्मनी और फ्रांस जैसे देश हो, ये इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं कि वो प्रतिबंध लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ज्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध हो ही नहीं और आम शांति से चीजें निकल जाएं। मतभेद तो साफ दिख रहा है, अमेरिका एक दिशा में चल रहा है और फ्रांस दूसरे दिशा में। बाइडेन के निर्णय से फ्रांस बिल्कुल भी खुश नहीं है और बाइडेन की वजह से न सिर्फ फ्रांस बल्कि इजराइल जैसे सहयोगी भी बिल्कुल दुखी हैं, जिसकी वजह से सारे अलग अलग रास्ते पकड़ रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ है अफ्रीका में। अफ्रीका में चीन और अमेरिका दोनों आमने सामने खड़े हैं, दोनों अपना अपना प्रभाव जताना चाहते हैं। वहीं अफ्रीका में भारत की भी एंट्री हो गई है और भारत भी काफी समय से अपने पैर को जमाने लगा है। असर ये हुआ है कि चीन से ज्यादा भारत को अफ्रीका के देश पसंद करने लगे हैं। वैसे आपको बता दें, पहले अफ्रीका में फ्रांस का राज था और फ्रांस को हटाकर चीन की एंट्री हुई थी और चीन को चुनौती अब भारत और अमेरिका दे रहे हैं अफ्रीका के देशों में। लेकिन इन सब के बीच फ्रांस और चीन ने कर लिया है $1 बिलियन का समझौता युगांडा के लिए। युगांडा जो कि अफ्रीका के देशों में आता है, वहाँ गैस पाइपलाइन और एनर्जी सेक्टर में बड़ा निवेश करेगा ये दोनों देश मिलकर। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था कि चलो अफ्रीका में ये बातें हो रही हैं, लेकिन अब फ्रांस और चीन $1.7 बिलियन का एक नया एग्रीमेंट कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिस एग्रीमेंट के तहत इंडो पैसिफिक के इलाके यानी कि म्यांमार हो गए और सारे देश हो गए जो इंडो पैसिफिक के हैं, उन देशों में निवेश करेंगे। अब प्रॉब्लम देखिए, भारत के लिए प्रॉब्लम ये हो गई कि भारत ने अभी फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचा है, इंडोनेशिया को और वियतनाम को भी ब्रह्मोस बेचने वाला है। ऐसे में मान लीजिए इन देशों में निवेश चीन का और फ्रांस का होता है तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही वजह है कि आनन फानन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं फ्रांस, जहां वो निश्चित तौर पर ये तो नहीं कहने वाले हैं कि आप चीन से होने वाली डील को तोड़ दो, बल्कि वो ये कहने वाले हैं कि हम भी इस सेक्टर में निवेश करने को तैयार हैं। आपको अगर कोई पार्टनरशिप करनी है इंडो पैसिफिक इलाके में तो आप हमारे साथ करिए, न कि चीन के साथ करिए। अमेरिका इस बात को लेकर हैरान है कि फ्रांस से उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो अमेरिका का पाला छोड़कर अफ्रीका में चीन का पाला ज्वाइन करेगा। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अमेरिका ने भी धोखा दिया हो फ्रांस को, इसलिए फ्रांस ने भी अब अमेरिका को बड़ा वाला झटका दे दिया। वैसे आपको क्या लगता है, जियोपॉलिटिक्स में हर देश सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, यहाँ दोस्ती दुश्मनी वाली बात नहीं होती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के